आज है हम लोगों का डे। ओके। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? थोड़ा सा न्यू है, न्यू नहीं है एक्चुअली, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, बट फिर भी हम अंडरलाइन करना चाहते हैं इस चीज को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Beginning to ask questions about life is a sign you are having a major breakthrough the truth. ओके, जीवन के बारे में प्रश्न पूछना शुरू करना एक संकेत है कि आप एक बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है। जब आप अपने लाइफ से क्वेश्चन करने लग जाते हो, ठीक है, जब हम लोग बहुत बार जनरली 90% लोग रहते हैं जो अपने लाइफ से क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनका क्या विश है, उनको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, किस तरीके का अपना फाइनेंस चाहिए। उनको बस पता है कि उनको पैसा चाहिए, कितना चाहिए नहीं पता है, इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है नो आइडिया, हेल्थ अच्छा चाहिए, हेल्थ में और क्या क्या आपको अच्छा चाहिए वो नहीं पता, बस हेल्थ, हम हेल्दी रहने चाहिए। यस, हम लोग स्पेसिफिक एरिया या फिर स्पेसिफिक चीजों पे वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, किसके साथ रिलेशनशिप अच्छा चाहिए और कितना अच्छा चाहिए। सबों के साथ रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, ओके, बट कितना अच्छा चाहिए, उसका भी बहुत सारा कैटेगरी होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी रिलेशनशिप आपका बहुत खराब होगा। यस, तो इन सारी चीजों को जब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में अपना लेवल अप करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जीवन का सत्य हर किसी के लिए यही है, जैसे कि हमेशा से रहा है, लेकिन केवल वे ही जो प्रश्न पूछते हैं उत्तर प्राप्त करते हैं और सत्य की खोज करते हैं। ओके, the truth of life is right here for everybody, as it has always been. But only the ones who ask question receive the answer and discover the truth. ठीक है, अब यहाँ पे होता है ना कि हम लोगों के अंदर ये भी क्वेश्चन आता होगा कि पूछना क्यों जरूरी है। यस, पूछना क्यों जरूरी है, ये एक क्वेश्चन आता होगा आप लोगों के दिमाग में। आ, हम लोग बोलते हैं कि भगवान को हर एक चीज पता रहता है। ठीक है, भगवान को पता रहता है हम लोगों को कब क्या चाहिए। ओके, हम लोग समझ रहे हैं, बट अगर आपको आपके पेरेंट्स जैसे मम्मी हो गई या फिर पापा हो गए, उनको भी पता रहता है कि किस टाइम पे मेरे बच्चे को क्या चाहिए। मम्मी को पता रहता है कि हाँ मेरे बच्चे को कब भूख लग रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग बड़े होते हैं, जब तक हम लोग को फीडिंग मिल रहा है तब तक मम्मी लोग को आइडिया रहता है कि हाँ अभी मेरे बच्चे को फीड करना है। लेकिन जैसे ही हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, हम लोगों को मांगना पड़ता है। यस, कि मम्मी भूख लगा है, या फिर पापा को लेकर के कि पापा कुछ सामान चाहिए, क्या सामान चाहिए। धीरे धीरे जब हम अपने लाइफ में ग्रो करते हैं, तो हम लोगों को मांगना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को हमारे भगवान जिस तरीके से उसी तरीके से पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को पता नहीं रहता है कि हम लोगों को कब क्या चाहिए। जनरल थिंग का वो लोग, उनको आइडिया रहेगा कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए, बट बाकी जो होता है ना एक्सटर्नल चीजों का उनको नॉलेज नहीं होगा कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा। सेम भगवान के साथ भी होता है। आप लोग मांगिएगा, जितना ज्यादा रिजिड होइएगा, जितना ज्यादा भगवान के साथ जिद करिएगा कि मुझे कुछ चीज चाहिए, भगवान उनको उतना ज्यादा देते हैं। बट रिजिड होना मतलब ये नहीं कि एकदम पकड़ के रखना, पूरे दिन ही उस चीज का जिद करना। अगर आप नॉर्मली सोचिए, अगर आपके बच्चे इस तरीके से जिद कर रहे हैं, तो क्या आप अपने बच्चे को वो सामान ला करके दोगे, जो भी चीज के लिए वो जिद कर रहा है? नहीं दोगे ना। यस, अगर बहुत ज्यादा जिद कर रहा है तो आप नहीं दोगे। एम आई क्लियर? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जीवन का सत्य हर किसी के लिए यही है, जैसे कि हमेशा से रहा है, लेकिन केवल वे ही जो प्रश्न पूछते हैं उत्तर प्राप्त करते हैं और सत्य की खोज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन करता है उसको ही आंसर मिलता है।
जो मांगेगा उसको ही आंसर मिलेगा ना। जो जो भी चीजों का डिमांड कर रहा है उसको वो चीज मिलेगा ना। अगर आप मांग ही नहीं रहे हो मम्मी से कि मम्मी मेरे को लैपटॉप चाहिए, तो मम्मी को पता चलेगा कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। लेकिन अगर आपका छोटा भाई या छोटी बहन है, उन्होंने बोला कि मम्मी मुझे डॉल चाहिए फॉर एग्जाम्पल, खेलने के लिए, उनको मिल गया। अब उससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरी छोटी बहन को मिल गया बट मुझे नहीं मिला। आपकी छोटी बहन ने माँगा है, उन्होंने बोला है उनको किस चीज़ का ज़रूरत है। आपको भी बोलना पड़ेगा तो आपको मिलेगा। आप बड़े हो गए हो, पेरेंट्स को हर एक चीज़ नहीं पता रहता है, सेम भगवान, भगवान को भी माँगना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को बोलना पड़ता है कि हम लोगों को चाहिए। यस? जितना ज़्यादा माँगिएगा उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। बस बैठे रहिएगा ना, आज का दुनिया में भी यही बोला जाता है, माँगोगे तो मिलेगा, नहीं माँगोगे तो नहीं मिलने वाला है। कोई भी चीज़ में, माँगिएगा तो मिलने वाला है। ये आज का दुनिया में भी बोला जाता है। ठीक है? जब हम गहराई से उत्तर जानने की इच्छा से प्रश्न पूछते हैं, तो हम उत्तरों को उस रूप में आकर्षित करेंगे जिससे हम समझ सकें। When we ask questions deeply, wanting to know the answer, we will attract the answer in a form that we can understand. ठीक है? क्या बोला जा रहा है? जब हम गहराई से उत्तर जानने की इच्छा से प्रश्न पूछते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा आंसर जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन करना है, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि मेडिटेशन करना है। ठीक है? अब क्या है, अगर आप ये जानना चाह रहे हो बहुत मतलब वो एक अंदर से एक आता है ना कि मेडिटेशन क्यों करना है? अगर इस तरीके का अंदर से फीलिंग के साथ आपको क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों करना, आप जेन्युइनली जानना चाहते हो कि क्यों करना है, तब आपको उसका आंसर। अब क्या है ना, कोई इंसान 2 तरीके से होता है। 2 इंसान रहता है, 2 तरीके से सोचता है। मैंने बोल दिया आप लोगों को मेडिटेशन करना है। ठीक है? अब क्या है, मेडिटेशन करना है, ओके, एक इंसान का नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा मेडिटेशन क्यों करना है? ठीक है? तो उसको उसी हिसाब से आंसर मिलेगा, या फिर हो सके कि आंसर मिले भी ना। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा इंसान जो है, वो पूछेगा कि क्यों करना है? जेन्युइनली वो जानना चाह रहा है अंदर से कि क्यों, क्यों, क्यों? व्हाय, व्हाय, व्हाय? अगर इस तरीके से रहता है, तो वो ऐसे आंसर को अट्रैक्ट करता है जिसको वो अच्छे से समझ पाए। जो इंसान जितना ज़्यादा क्वेश्चन करता है उसको उतना क्लियरली आंसर मिलता है। हम लोग अपने स्कूल में भी देखे होंगे, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और उनके अंदर उतना क्लियरिटी रहता है हर एक क्वेश्चन का आंसर का। तो ये रीज़न रहता है। हम लोग जितना जेन्युइन या फिर जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, उतना ज़्यादा क्लैरिटी हम लोगों को मिलेगा हमारे लाइफ में। ठीक है? नेक्स्ट, जीवन में उत्तर पाने के लिए आपको पूछना शुरू करना होगा। टू रिसीव आंसर इन लाइफ, यू मस्ट बिगिन टू आस्क। सेम चीज़ जो अभी तक हम लोगों ने बोला या समझा कि आप लोगों को कोई भी चीज़ का आंसर चाहिए, तो माँगना शुरू करिए। ओके? सो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आज हम लोग यही सिर्फ़ सीखे कि हम लोगों को माँगना है, कोई भी चीज़ चाहिए बोलना पड़ेगा। हम लोग ये चाहेंगे कि अगला इंसान होता है ना कि समझ जाए, तो पॉसिबल नहीं। ठीक है? मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है, अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन्स है, आप लोग पूछ सकते हो। कुछ डाउट है या फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी। ओके, कुछ क्वेश्चन्स नहीं है, हम लोग लीव करें? यस? ओके, तो हम लोग लीव करते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइमिंग रात के 9 बजे। ओके? बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच सेशन जॉइन करने के लिए।